ये तस्वीर करें कि एक ऐसी दुनिया जहां एक वाहिद साइंसी दरियाफत कौमों की तकदीर का फैसला कर सकती थी, जहां खफिया एजेंट अंधेरों में छिपे हुए थे और जहां धोखा, जासूसी और ताकत की कशमकश ने तारीख को तश्कील दिया। हम अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जौहरी हथियार बनाने की दौड़ कहीं ज्यादा पेचीदा थी, ये खफिया इत्तेहादों, हैरानकिन धोखाधड़ी और गैर मुतौक़ा मोड़ से भरी हुई थी। आज हम उस मुकम्मल कहानी को बेनकाब करेंगे कि किस तरह 10 ममालिक ने कभी एक दूसरे के खिलाफ, कभी चोरी शदा राजों के साथ न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के लिए दौड़ लगाई। ये सब 1938 में शुरू हुआ। जर्मनी की एक लेबोरेटरी में साइंसदानों ने एक दरियाफ्त की जिसने तारीख का रख मोड़ दिया। न्यूक्लियर फिशन, एटम को तोड़ने और एक ऐसा धमाका पैदा करने की सलाहियत जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी थी। दुनिया जंग के दहाने पर थी और ये दरियाफत एक ऐसी हथियारों की दौड़ को जन्म देगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक खत भेजा जिसमें खबरदार किया गया कि नाजी जर्मनी मुमकिना तौर पर जौहरी हथियार तैयार कर रही है। पैगाम वाज़ेह था, जिसने पहले उस टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल किया वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। चनांचा यूएस, यूके और कनाडा ने मिलकर एक खफिया मंसूबा शुरू किया जो बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर हुआ। यह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि उसने यूएस की माइशत का तकरीबन 1% हिस्सा खा लिया। जुलाई 1945 तक, जब दुनिया के रहनुमा पॉट्सडैम में जर्मनी के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल कर रहे थे, यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमन को एक खफिया पैगाम मिला। ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब हो गया था, बिम काम कर रहा था। एक महीने बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जौहरी बम गिराए, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 का अख्तिताम हुआ और दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। जंग खत्म होने से पहले ही सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन के अपने अजाइम थे। अमेरिकन एलाइज के साथ मुसाफा करते हुए वो खफिया तौर पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। वो जानता था कि वो पीछे है, लेकिन उसके पास एक खफिया हथियार था। जासूस सोवियत एजेंट्स ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में घुसकर अहम राज चरा लिए। लेकिन क्या वो चराई गई मालूमात काबिल भरोसा थी? अपनी मालूमात की तस्दीक के लिए सोवियत साइंटिस्ट्स ने अनथक मेहनत की, जिन्हें कैप्चर्ड जर्मन रिसर्चर्स की मदद भी हासिल थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स की तवक्को से कहीं पहले था। सोवियत यूनियन ने अपना पहला जौहरी बिम धमाका करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब हथियारों की दौड़ सरकारी तौर पर शुरू हो चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने करीबी इतिहादी यूनाइटेड किंगडम को अपना जौहरी प्रोग्राम बनाने में मदद देता, क्योंकि ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन जंग के बाद यूएस ने बर्तानिया को बाहर कर दिया और उनके साथ जौहरी टेक्नोलॉजी का इश्तराक करने से इनकार कर दिया। गुस्से और अज़्म के साथ यूके ने दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। महदूद वसाइल के बावजूद उनके पास एक बड़ा फायदा था, दुनिया के यूरेनियम जखायर पर कंट्रोल। आखिरकार यूके ने कामयाबी के साथ अपना पहला जौहरी बिम टेस्ट कर लिया, साबित कर दिया कि वो पीछे नहीं रहेंगे। अभी एटमी बिमों की तबाही ही कम न थी कि एक नई दरियाफत हुई, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, यानी वो अमल जो सूरज को ताकत देता है। यूएस ने 1940 में पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, उसके बाद सोवियट्स ने 1955 में और यूके ने 1957 में कामयाब तजर्बात किए। ये नया बिम जापान पर गिराए गए बिमों से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था। उसके बाद मजीद ममालिक उस दौड़ में शामिल होने लगे। फ्रांस, जो खुद को आलमी ताकतों से बाहर समझ रहा था, ने अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू किया और 1960 में सहारा डेजर्ट में पहला तजर्बा किया। चाइना भी आलमी ताकत के तौर पर अभरने के लिए पुराज़म था और 1966 में पहला एटमी बिम और सिर्फ 32 महीनों बाद एक हाइड्रोजन बॉम्ब का तजुर्बा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसा मलिक भी था जिसने कभी सरकारी तौर पर जौहरी हथियारों की तस्दीक नहीं की, मगर दुनिया को उस पर शक था। इजराइल, फ्रांस के साथ मिलकर इजराइल ने नेगेव डेजर्ट में एक खफिया न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई। मॉर्डेचाई वनुनू नामी एक इस्राएली टेक्नीशियन ने खफिया दस्तावेजात और तस्वीर बरतानवी मीडिया को लीक कर दे। उसे फौरन मोसद एजेंट्स ने इटली में अगवा कर लिया और 18 साल की कैद की सजा दी गई। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू हुई। 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के कोड नाम से पहला जौहरी तजर्बा किया। जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल कादिर खान की मदद से जौहरी राज चराकर अपना पहला जौहरी तजर्बा किया। अब दुनिया में दो जौहरी हरीफ आमने सामने आ गए। सबसे हैरानकिन कहानी साउथ अफ्रीका की है। 1970 और 1980 की दहाई में
साउथ अफ्रीका ने 6 जोहरी बिम बनाए, लेकिन बाद में वो पहला मलिक बना जिसने रजाकाराना तौर पर अपने जोहरी हथियार खत्म कर दिए। नॉर्थ कोरिया इस क्लब में शामिल होने वाला आखिरी मुल्क था। मुसलसल आलमी दबाव के बावजूद 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला जोहरी तजुर्बा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। हाँ, नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर खतरात में शामिल है। आज सिर्फ 10 ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन कई दीगर ममालिक ईरान, सऊदी अरेबिया और जापान इन हथियारों को जल्द हासिल कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि मजीद ममालिक न्यूक्लियर ताकत बनेंगे, या क्या दुनिया कभी जोहरी हथियारों से पाक हो सकेगी?